नमस्कार। आज होने वाली है ओआईसी की कॉन्फ्रेंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में, और उसमें चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी को बुलाया गया है। वांग यी को बुलाने का क्या मतलब बनता था, मुझे तो समझ में नहीं आया। अगर किसी को समझ में आए तो मुझे बताए कि वांग यी कौन है, क्या वो इस्लामिक कंट्री के हैं, क्या वो इस्लाम के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, क्या उनका कंट्री ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से वांग यी को बुलाया गया। अभी एक दिन पहले ही, कल ही तो इमरान खान ने बोला था कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, और ये तब बोला था जब वो चाइना की वजह से नहीं गए थे डेमोक्रेसी समिट में। साथ में अब ओआईसी की मीटिंग में चाइना को बुलाना क्या उनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को दिखाता है? इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी तो तब होती है ना जब आप किसी कंट्री के इशारे पे काम नहीं कर रहे होते। चाइना को बुलाना मतलब आप चाइना के इशारों पे नाच रहे हैं डॉलर्स के लिए, ये बात तो सबको पता है, इसमें कोई शक नहीं। चाइना जो कुछ वीगर मुस्लिम्स के साथ कर रहा है ये ओआईसी के सारे लोगों को पता होगा। तो क्या वहां पर वीगर मुस्लिम्स का इशू उठेगा? सुन तो रहे हैं कि कश्मीर का उठना चाहिए, क्योंकि कश्मीर की हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चीफ को बुलाया गया है, और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चीफ को बुलाया। इस पर हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ऑब्जेक्शन भी किया कि हमारे इंटरनल अफेयर्स में ओआईसी ऑब्जेक्शन इंटरफेरेंस ना करे। लेकिन क्या वीगर मुस्लिम्स पे कुछ बोलेगा? ओआईसी क्या है? ओआईसी क्या इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है कि वो नाम के लिए मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन मुसलमानों पे अत्याचार होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता? हम वहां बोलेंगे जहां हमें दिखेगा कि पैसा आ रहा है, जहां हमें दिखेगा कि वहां पे हमें पब्लिसिटी मिलेगी, वहीं बोलेंगे। ओआईसी में 50 से ज़्यादा मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो इन लोगों को ये तो देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ मुस्लिम्स के साथ अत्याचार हो रहा है, वो इनको प्रोजेक्ट करना चाहिए। कायदे में यही काम होना चाहिए ना। लेकिन ओआईसी के पास टाइम है कि वो कश्मीर पर बात कर ले, वीगर मुस्लिम्स पे आज तक बात नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? अच्छा, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक आदमी को बुलाया गया है, एक चीफ को बुलाया गया, इंडिया ने उस पर ऑब्जेक्ट भी किया। वो क्यों बुलाया गया? क्या वो किसी कंट्री के चीफ, क्या वो किसी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर हैं? ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स क्या बुलाए जाते हैं? और अगर बुलाए जाते हैं तो क्यों कभी वीगर मुस्लिम्स के नहीं बुलाए गए? भाई उधर भी तो नॉन मुस्लिम है कंट्री और मुस्लिम्स हैं जो कि परेशानी में हैं, तो ये भी एक बुलाए जाने चाहिए थे। ये बात तो बनती है। सच तो यही है कि आप अगर सर्बिया पे बोल सकते हैं, आप अगर कश्मीर पे बोल सकते हैं, तो वीगर मुस्लिम्स से क्या प्रॉब्लम है? सीधे बोलिए ना। ओआईसी को सीधे बोलना चाहिए कि नहीं नहीं, पैसे का मामला है, हमें डॉलर्स मिलते हैं, या हम पब्लिसिटी हंग्री हैं, हम पब्लिसिटी लेना चाहते हैं, इससे हमारा मुस्लिम से कोई रिश्ता नहीं। सच ये भी है कि सारा इस्लामिक उम्मत जानता है कि वहाँ पर मुसलमानों के फेवर में कोई बात नहीं होनी, सिर्फ एक चीज़ होनी है कि वहाँ पर सब अपनी अपनी सामने बात रखेंगे, अपनी पब्लिसिटी लेंगे इस्लामिक वर्ल्ड में। हर आदमी इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनने के चक्कर में रहेगा। इंडिया ने तो बोला ही, लेकिन इस ओआईसी का जो मोटो है वो ये है, बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर यूनिटी, जस्टिस एंड डेवलपमेंट। अरे यूनिटी क्या आप दिखा रहे हैं? सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं आप चाइना के मुस्लिम्स के साथ? क्या आप जस्टिस दिखा रहे हैं? क्या उनका डेवलपमेंट हो रहा है? यहां मुस्लिम कंट्रीज हमारे इंडियन पार्ट ऑफ कश्मीर में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो तो क्लियर दिख रहा है। अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो मान रहे हैं कि इंडियन मुस्लिम्स के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, कश्मीरी मुस्लिम्स के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा। इंडिविजुअली ओआईसी के मेंबर स्टेट्स वो इंडिया के साथ सॉलिडारिटी दिखाते हैं, लेकिन जब वो आते हैं ओआईसी के समिट में तब गेम कुछ पलटा दिखता है। तो इसका मतलब ओआईसी की रेलेवेंस को कोई भी क्लियरली नहीं ले रहा है, कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। ना सऊदी अरेबिया लेता है, ना यूएन लेता है, सॉरी ना यूएई लेता है, और दूसरे कंट्रीज भी नहीं लेते। एक पाकिस्तान है जो उछलता फिरता है, लेकिन पाकिस्तान भी कितना उन बेचारे वीगर मुस्लिम्स के लिए करता है ये तो साफ है। वीगर मुस्लिम बहुत साल से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और पाकिस्तान को चिंता नहीं। पाकिस्तान को बुरहान वानी ट्रेन चलाने की फुर्सत है, लेकिन क्या उसने कभी वीगर मुस्लिम ट्रेन चलाई है? चला सकते थे। दूसरी चीज़, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनको आर्मी और आर्मी के 3 लेफ्टिनेंट जनरल्स ने एक मीटिंग की रावलपिंडी में, और उसके बाद बोला कि देखो आपको हमने बहुत झेल लिया, अब ओआईसी की समिट हो जाए उसके बाद रिज़ाइन कर देना। आप रिज़ाइन नहीं किया तो आर्मी ने जो एक्शन लेना वो लेगी। अगर
एक्शन नहीं लिया तो वैसे भी वो उतर रहे हैं, उनका नो कॉन्फिडेंस वोट आ चुका। तो ऐसे में क्या इमरान खान जो बोलते हैं वो इंप्लीमेंट हो पाएगा? पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, वो पहले ही बोल चुके हैं, खुद ही बोला कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी नहीं है, खराब है। तो अगला वाला आके फॉरेन पॉलिसी चेंज करेगा या नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है? ये इमरान खान ने साफ साफ बोला कि नहीं, हम तो हमारी फॉरेन पॉलिसी तो इंडिया से खराब है, मान लिया, और ऊपर से अपनी कुर्सी जाने वाली है। तो जो वादे वो ओआईसी से करेंगे वो फुलफिल होंगे, इसकी गारंटी तो ओआईसी नहीं दे सकता, इसकी गारंटी बाजवा नहीं दे सकते, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता ना। तो ओआईसी की समिट का मायने क्या है? दूसरी चीज, ओआईसी के सारे लीडर्स आके बैठ गए, तुर्की भी आएगा, तुर्की और बाकी सारे कंट्रीज जितने भी हैं सारे के सारे तो इस समय कोरोना से बाहर निकल रहे हैं, सब डॉलर्स ढूंढ रहे हैं, सब पैसा ढूंढ रहे हैं। तो ये पैसा ढूंढते ढूंढते ये मुस्लिम यूनिटी कहाँ से याद आ गई सबको? सबके सब अगर आप बोलें तो अमेरिका से कुछ ना कुछ चाहते हैं, यूरोप से कुछ ना कुछ चाहते हैं, और एक ऐसे कंट्री के पास बैठे जो कि इस्लामोफोबिया चीखता ज़रूर है, लेकिन पूरी वर्ल्ड में जहाँ पे भी आतंकी हमला होता है सुई सीधे पाकिस्तान की ओर पॉइंट करती है। सबको ये बात पता है। इवन सऊदी अरेबिया में भी पहले आतंकी हमले बहुत हुआ करते थे, सबकी सुई तो पाकिस्तान की ओर जाती थी। तो सऊदी अरेबिया को भी ये बात पता है कि यहीं से आता है ये इस्लामिक आतंकवाद और हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। ये वही कंट्री है जिसने उनके एक सिटीजन को, उसामा बिन लादेन को, आतंकी बना दिया, चाहे वो खार्टूम में रहा हो या इस्लामाबाद के रावलपिंडी की गलियों में रहा हो या पेशावर की गलियों में रहा हो, वहीं पे आतंकी बने सारे के सारे और वहीं पे रेडिकलाइज हुए। ये रेडिकलाइजेशन बाउंस बैक करके सऊदी अरेबिया गया, और सऊदी अरेबिया ने इस बात को कई बार बोला कि पाकिस्तान से हो रहा है गड़बड़, हमारे पास तो नहीं है। तो ये एक कंट्री जो मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, एक कंट्री जो मुसलमानों को बदनामी दे रहा है। इस्लामोफोबिया चीखने से कुछ नहीं होता, इस्लामोफोबिया लाए तो पाकिस्तान ना, तो ओआईसी जो कि इस्लाम का एक कॉर्पोरेशन है, वो उसमें डिस्कशन इस पे नहीं हो रहा कि इस्लाम को बदनाम कौन कर रहा है, आपके पास से आतंकवाद आ रहा है। वो इसको डिस्कस नहीं कर रहा कि वीगर मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है, वो डिस्कस क्या कर रहा है? वो डिस्कस ये कर रहा है कि क्या 370 हटे या रहे, या 370 हटे या रहे। वैसे इंडिविजुअली सारे के सारे सपोर्ट कर रहे हैं। वो ओआईसी की कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, ओआईसी की कॉन्फ्रेंस कितनी काबिल है, या ओआईसी खुद कितना काबिल है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। ओआईसी की बात कोई नहीं मानता। ओआईसी के सेशन में जो भी इनके अपने मेंबर्स बोलते हैं वो भी बाहर निकल के, कॉन्फ्रेंस से बाहर के गेट से बाहर निकल के उनकी लैंग्वेज पलट जाती है। फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वो बाहर निकलते ही बोलेंगे कश्मीर इंटरनल इशू, अंदर कुछ भी बोला उन्होंने, अंदर कहीं भी वोट की। तो ओआईसी की रेलेवेंस जो है वो कितनी रह गई है वो तो बहुत क्लियर है। तो इस मीटिंग को बुलाने का फायदा या मकसद क्या था, ये बात मैं तो नहीं समझ पाया, पाकिस्तानी भी नहीं समझ पाया। लेकिन हाँ, पाकिस्तान में एक क्रिकेट मैच को इस्लाम की फतेह बताया जाता है, तो हो सकता है इसे भी इस्लाम की फतेह बोल दें वो शेख राशिद। आजकल तो खैर वो अच्छे गुड बुक्स में नहीं है इमरान खान के, और इमरान खान कितने दिन उसकी गुड बुक्स में रहेगा कौन। तो ओआईसी की रेलेवेंस खत्म होती दिख रही है साफ साफ। इस मीटिंग से कुछ निकलना है या नहीं निकलना, ये भी क्लियर है कि इस मीटिंग से कुछ निकलना नहीं है। इस मीटिंग में जो रेजोल्यूशंस आएंगे बेकार हैं। बट सिर्फ एक चीज़ कि इस्लामिक उम्मा के इतने सारे लोग, हमारे इतने सारे फॉरेन मिनिस्टर्स हमारे कंट्री आ गए, आकर के वहाँ पे बिरयानी खाई और चले गए। ये एक इसको अचीवमेंट दिखाना चाहता है पाकिस्तान, तो दिखा ले, हमें क्या प्रॉब्लम है। इनके ओआईसी के मिनिस्टर्स, जब पिछली बार सेशन हुआ था तो इनके ओआईसी के मिनिस्टर्स हमारे पास बैठे थे, जबकि उन्हें होना चाहिए था ओआईसी में, और आज भी सिचुएशन वही है। इसके साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।